हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन की सरकार ने कहा है कि जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ताकि उसका सऊदी अरब में असर रसूख बाकी रहे और वहाँ से होने वाले फ़ायदों से अमेरिका महरूम ना हो जाए। हाल ही में अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी को ज़िंदा पकड़ने या मार डालने का हुक्म दिया था। खाशोगी के कत्ल में शामिल जिन लोगों के नाम खुफिया रिपोर्ट में पहली बार बताए गए थे उसमें भी फेरबदल कर दिया गया है। जमाल खाशोगी की तुर्की की रहने वाली मंगेतकर खदीजा चंगेज़ ने अमेरिका से मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा दिए जाने की मांग की है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के पब्लिशर ने बाइडन सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि खाशोगी के कातिलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरह से यमन के मामले में भी बाइडन सरकार ने अपना दोगला चेहरा दिखा दिया है। वो ये तो कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से यमन पर की जाने वाली बमबारी के ख़िलाफ़ वो कोई कदम नहीं उठा रहे, बल्कि सऊदी अरब को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि हूथियों की तरफ से होने वाली जवाबी कार्रवाइयों से सऊदी अरब की हिफाजत की जाएगी। अमेरिका की नई हुकूमत ने साफ कर दिया है कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तरीके से करते थे वही काम जो बाइडन सरकार भी करेगी। इलेक्शन कैंपेन में किए गए वादों के खिलाफ अब जो बाइडन सरकार सऊदी अरब की हुकूमत को खाशोगी कत्ल और यमन जंग दोनों मामलों में खुलकर सपोर्ट कर रही है। यानी अमेरिका का वही दोहरा चेहरा सबके सामने आ गया है। हमने अब से पहले भी बताया था कि अमेरिका में हुकूमत बदलने से सिर्फ इतनी तब्दीली होगी कि बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की तरह से ज़बानी बेहूदगी नहीं करेंगे, लेकिन काम वही करेंगे जो ट्रंप करते थे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडन सरकार ने सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में किए गए कत्ल के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां नहीं लागू करने के अपने फैसले को दुरुस्त करार दिया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और कुछ दूसरे मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने मंडे को वाशिंगटन में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब से रिश्तों को सही हालत में लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बाइडन सरकार के जरिए मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पाबंदियां नहीं लगाने के फैसले का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बाइडन सरकार सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को रिकैलिब्रेट यानी फिर से तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, न कि ताल्लुकात को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बाइडन सरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पाबंदियां लगाने जैसे सख्त कदम उठाती है तो इससे अमेरिका का सऊदी अरब में असर व रसूख कम हो जाएगा। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ये रुख देखते हुए जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किसी किस्म की सज़ा नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है, अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर्स की तरफ से सख्त नुक्ताचीनी हो रही है। जमाल खाशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखा करते थे जिनके ज़रिए वो सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत के कुछ गलत फैसलों की नुक्ताचीनी भी किया करते थे। अब से पहले भी हमने आपको बताया है कि जमाल खाशोगी सऊदी अरब के ज़रिए यमन जंग शुरू करने और कतर के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के ख़िलाफ़ थे। सऊदी अरब में रहते हुए जमाल खाशोगी शाह सलमान फैमिली के काफ़ी नज़दीकी समझे जाते थे। वो सऊदी अरब के अल अरब न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उससे पहले वो लंदन में सऊदी अरब की एम्बेसी में डिप्लोमेट की हैसियत से भी काम कर चुके थे। अल जज़ीरा के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर फ्रेड रेयान ने जो बाइडन पर इलेक्शन के दौरान किए गए अपने वादों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि बाइडन सरकार के तहत अमेरिका को कुछ वक्ती तौर पर अहमियत देने वाले बादशाहों को
एक कत्ल करने की आसानी से इजाज़त दी जा सकती है। आपको याद दिला दूं कि 26 फरवरी को अमेरिका के ज़रिए जारी की गई खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी एजेंसियों ने नतीजा निकाला है कि जमाल खाशोगी को मोहम्मद बिन सलमान की कमान में काम करने वाले कातिल दस्ते ने मार डाला था। मोहम्मद बिन सलमान ने ही जमाल खाशोगी की गिरफ्तारी या उनके मर्डर के ऑपरेशन का हुक्म दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अफसर खाशोगी के कत्ल में सबसे अहम रोल मोहम्मद बिन सलमान का मानते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ये जायज़ा इस बुनियाद पर है क्योंकि बिन सलमान ने 2017 में क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी बादशाही के सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खाशोगी को मुल्क के लिए एक खतरे के तौर पर देखते थे और उन्हें चुप कराने के लिए हिंसक यानी वायलेंट तरीके इस्तेमाल करना चाहते थे। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने 26 फरवरी को खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्विस बताए गए 76 सऊदी शहरियों पर अमेरिका के सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही वहां के ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्रालय ने इन लोगों पर माली पाबंदियां लगा दी हैं। यानी अगर इन लोगों की अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी है या किसी बैंक में उनका पैसा है तो उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल का जिम्मेदार बताने के बावजूद उन्हें इन पाबंदियों में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि सऊदी अरब के बारे में हमारे सख्त फैसले पूरे इलाके पर बहुत बुरे असर डाल सकते हैं। इस सब में हमारा मकसद उन सभी ऑप्शंस को आगे बढ़ाने की सलाहियत बाकी रखना है। इसलिए हमने इस बारे में बात की है कि ये ताल्लुकात टूटने नहीं चाहिए, बल्कि ये यकीनी बनाने के लिए है कि हम सऊदी अरब में उस असर और रसूख को बनाए रखें जो हमें अपने फ़ायदे के लिए चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की कोशिश है कि जमाल खाशोगी की तरह किसी और का कत्ल ना हो सके। प्राइस ने कहा कि जब से जो बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं सऊदी अरब ने कई पॉजिटिव और सही सिमत में कदम उठाए हैं। उन्होंने कतर की नाकाबंदी ख़त्म की है और लेडीज़ के हुकूक़ के लिए सोशल एक्टिविस्ट लोज़ेन अल हथलौल को रिहा किया है। लोज़ेन की सऊदी अरब और अमेरिका की दोहरी शहरियत है। अमेरिका के ज़रिए जारी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 साल से ज़्यादा मुद्दत पहले नतीजा निकाला गया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में खाशोगी को पकड़ने या मारने के लिए मंजूरी दी थी। इस पर सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को अमेरिका की रिपोर्ट को गलत बताया था। बाद में अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मंडे को खाशोगी के कत्ल में शामिल 21 लोगों में से 3 लोगों के नाम हटा दिए। नई रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान के अलावा 18 लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने जमाल खाशोगी के कत्ल में किसी न किसी तरह हिस्सा लिया था। इसी दरमियान जमाल खाशोगी की तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाली मंगेतकर खदीजा चंगेज़ ने खाशोगी के कत्ल के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फ़ौरन सज़ा दिए जाने की मांग की है। खदीजा ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को सख्त सज़ा दी जाए क्योंकि उन पर खाशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो चुका है। आपको बता दूं कि जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में खदीजा चंगेज़ से शादी करने से पहले कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ लेने के लिए गए थे। इमारत के बाहर उनकी मंगेतकर खदीजा चंगेज़ उनका लंबे वक्त तक इंतज़ार करती रहीं, लेकिन वे वापस नहीं आए। बाद में तुर्की के अफसरों ने यह बताया कि जमाल खाशोगी का सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया है। उनकी लाश अब तक 28 महीने गुजरने के बाद भी नहीं मिल सकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खाशोगी की लाश के बहुत से टुकड़े कर दिए गए थे। दूसरी तरफ अमेरिका की जो बाइडन सरकार की तरफ से यमन की जंग के शुरू करने और जारी रखने की वजह से सऊदी अरब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के इशारे मिल रहे हैं। जो बाइडन सरकार का अब रुख बदल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जंग बंद होनी चाहिए और हथियार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही कहा जा रहा है कि हूथियों की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत करेगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने मंडे को कहा है कि वाशिंगटन यमनियों के हमलों के मुकाबले में अपनी हिफाजत के लिए सऊदी अरब का सपोर्ट जारी रखेगा। नेड प्राइस ने यह भी कहा है कि बाइडन ने अपने बयान में यमन के बारे में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया है। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की दोहरी पॉलिसी जारी रखते हुए बाइडन सरकार ने हूथियों को
टेररिस्ट लिस्ट से निकालने की कार्रवाई भी की है। इस सिलसिले में नेड प्राइस ने कहा है कि यमन के 80% से ज़्यादा इलाके पर हूथियों और अंसारुल्लाह का कंट्रोल है और उसे टेररिस्ट लिस्ट में रखने से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। आपको याद दिला दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त के बगैर सऊदी अरब की लीडरशिप वाले डिफेंस अलायंस ने, जिसमें यूएई ख़ास तौर पर शामिल है, ने 26 मार्च 2015 से यमन पर हमले शुरू किए थे, जो कि अब तक जारी हैं। तब से लेकर आज तक अमेरिका समेत ह्यूमन राइट्स की हिफाजत का दम भरने वाले मुल्कों ने एक बार भी सऊदी अरब की मजम्मत नहीं की है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका की नज़र में हमलावर मुल्क सऊदी अरब को अपनी हिफाजत का हक हासिल है, तो क्या जिस मुल्क पर हमला किया गया है उसे भी अपनी हिफाजत का हक है या नहीं? यमन के हूती अंसारुल्लाह का कहना है कि जब तक सऊदी अरब की तरफ से हमले जारी रहेंगे और यमन का घेराव जारी रहेगा, तब तक वे जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। हाल ही में हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और जद्दा जैसे अहम शहरों के एयरपोर्ट्स और कुछ और फौजी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे। उसके नतीजे में कई एयरपोर्ट्स को काफ़ी देर के लिए बंद करना पड़ा था। हूती इस जंग में अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर सऊदी अरब की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाते हैं। ट्रंप की हुकूमत ने तो इस हद तक कहा था कि वो सऊदी अरब के अलायंस को लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। आपको याद दिला दूं कि फरवरी के शुरू में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने हूती अंसारुल्लाह को 16 फरवरी से टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से बाहर करने का ऐलान किया था और उसकी वजह यमन में खतरनाक इंसानी क्राइसिस बताई गई थी। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के आखिरी दिन 19 जनवरी को हूती अंसारुल्लाह को खास टेररिस्ट ग्रुप और विदेशी आतंकवादी ग्रुप के तौर पर ऐलान किया था। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और कई दूसरे मुल्कों ने इसकी मुखालिफत की थी। आपने देखा कि अमेरिका के सियासतदां किस तरह से अपने लोगों और दुनिया के मुल्कों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद कहते थे कि अगर वो सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म करते हैं तो इसका फ़ायदा अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन हथियार बेचकर उठाएंगे। अब जो बाइडेन सरकार भी यही कह रही है कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पाबंदियां लगाकर अमेरिका सऊदी अरब में असर और रसूख खो देगा। यमन जंग में भी ट्रंप खुलकर सऊदी अरब को सपोर्ट करते थे और हथियार बेचते थे। मई 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 350 अरब डॉलर के हथियारों के सौदे किए थे। अब कुछ दिन ये कहा जाएगा कि अमेरिका सऊदी अरब को हथियार नहीं देगा, लेकिन किसी बड़े हथियारों के सौदे के कैंसिल होने की खबर नहीं आएगी। अब तो इस हद तक कहा जा रहा है कि यमन में हूतियों का 80% से ज़्यादा इलाके पर कब्जा है, इसलिए अमेरिका उन्हें टेररिस्ट नहीं कह सकता। इससे लगता है कि अमेरिका यमन में हूतियों की हुकूमत के ज़माने में भी अपने ताल्लुकात सही रखने की अभी से तैयारी कर रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाकर उनके भी साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के इशारे दिए जा चुके हैं। 2001 के बाद से अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करने का दावा करता रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।